ये स्कूल टाइम की बात है जब मैं 11th-12th में थी। सो 11th-12th मेरा हॉस्टल था एंड बेस्ट टाइम रहा। मैं हम एक ही बार हॉस्टल में रही हूँ और वो बेस्ट टाइम रहा है। मुझे घर जैसा लगता था। जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैं अपनी मम्मा को भी कह रही थी, मम्मा और जो साथ में भाभी लोग आए थे कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। ओके, तो 2 साल बीत गए पता ही नहीं चलता, ठीक है। शुरुआत में भले लगता है बट बीत गए, ठीक है। सो क्लोज़ फ्रेंड वहाँ पे मिले, ठीक है। सीनियर थे एंड सीनियर हम लोग से डबल थे। हम लोग 100 प्लस थे तो वो 200 समथिंग थे। सो पूरे इतने स्टूडेंट थे एंड बॉस तो 500 समथिंग रहे होंगे, तो वो अपना ही उनका अलग हॉस्टल था। बट हम गर्ल्स गर्ल्स थे तो बहुत अच्छा टाइम बीता एंड बहुत इंजॉय हमने किया 2 साल। एंड प्रिंसी एंड वार्डन मैम थी जो कि एज अ मदर केयर किया करती थी, समझाती भी थी एंड हमारे टीचर बहुत बेस्ट थे, बेस्ट टीचर हमें मिले हैं। सो वो भी हमें गाइड करते थे और एकदम घर जैसे रखते थे, ठीक है। जैसे घर के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से प्यार, केयर, प्रोटेक्टेड है ना, तो इस तरीके से वो रखते थे, ठीक है। एंड कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी टीचर साथ में हैं, वार्डन साथ में हैं, फिर और जो भैया लोग थे, दीदी लोग थे, वो लोग साथ में रहते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता था और हम लोग बहुत खुश हो जाया करते थे जब हमें घूमने के लिए वगैरह के लिए या बाहर के लिए ले जाया जाता है। वो एक दिन का या एक कुछ घंटों का जो फ्रीडम है ना, कि इतना अच्छा लगता था कि वाओ, कि आज हमें बाहर जाने को मिला है, घूमने को मिल रहा है। ओके, एंड फ्रेंड फ्रेंड घूमना अलग ही वो था, एंजॉय करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें फेस्टिवल वगैरह में जैसे नवरात्रि है, अपना गणेश है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल पे ले जाया करते थे घुमाने के लिए, तो हम घूमते थे और आ जाया करते थे, ठीक है। तो जो भी खाना वगैरह है, जो भी अ, वो हम साथ में फ्रेंड्स खाया करते थे, तो वो अलग ही इंजॉयमेंट था वो, ठीक है, वो टाइमिंग। एंड हमारे जो टीचर्स थे एंड प्रिंसी थी वार्डन मैम, तो वो बहुत सपोर्टिव थे, हेल्पिंग थे एंड हमें इंजॉय करने को मतलब इंजॉय करने देते थे, ठीक है। मतलब फुल इंजॉय था हम लोग का। सो मूवीज़ वगैरह देखना था तो एक जैसे उसमें पढ़ाते हैं ना, जो कंप्यूटर टाइप से होता है, उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे अभी। सो उस पे हम लोग वो एक पूरा रूम था बड़ा सा, ठीक है, हॉल टाइप से बड़ा सा रूम था, क्लासरूम ही था वो। तो उसमें पूरा पूरा बेंचेस लगा करके, ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे बेंचेस लगा करके हम लोग देखते थे। तो बिल्कुल थिएटर टाइप से पूरा खिड़की दरवाजे लॉक करके पूरा देखते थे एंड अमेजिंग, मतलब वाव वाला मोमेंट था, वंडरफुल, ठीक है। तो हम लोग जितनी भी न्यू मूवीज आती थी देखते थे, ठीक है। प्लस जहाँ पे एक जो मेस था हम लोग का, वहाँ पे टीवी लगी हुई थी, ठीक है। तो सर टीचर्स के साथ सारे स्टूडेंट सीनियर जूनियर बैठ करके क्रिकेट देखा करते थे, तो एकदम मज़ा आ जाता था, ठीक है। एंड संडे के दिन हमारा ऐसा होता था कि सीनियर लोग के टाइम में सीनियर देखा करते थे, तो हम जो है क्या बोलते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए जाते थे या कुछ मूवी सॉन्ग सुनने के लिए, ठीक है। मूवीज़ तो थिएटर थिएटर पे देखते थे अपने उस पे, बाकी सॉन्ग सुनने के लिए जाते थे, है ना। तो वो रहता था एंड हम लोग 12th में थोड़ा बहुत देखे हैं, 11th में जब तक थे सारे सीनियर नहीं देखा उनका, आप लोग देखो कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड इस संडे को हम लोग का स्पेशल रहता था, तो जिस दिन स्पेशल मिला उस दिन बहुत खुश, ठीक है, सारे बच्चे बहुत खुश। ओके, तो ये चीज़ रहता था एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। लाइन में लगना वो एक रहता है, हॉस्टल में लाइन में लगना है, तुमको लाइन में लग के खाना है, इस टाइप से ये चीज़ था। तो हम लोग थोड़ा लेट जाया करते थे, ठीक है। तो लंच टाइम होता था, तो ये अलग ही मतलब स्कूल टाइमिंग जो होती है वो अलग ही, जब फ्रेंड फ्रेंड इंजॉय करो वो मोमेंट ही कुछ खास होता है, बेस्ट होता है। तो अच्छे फ्रेंड्स वहाँ पे मिले हैं, क्लासमेट्स मिले हैं एंड वहाँ के जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं, वहाँ से निकलने के बाद भी अगर मैंने कहा कि मैं इस हॉस्टल में पढ़ी या इस स्कूल में पढ़ी, तो वो जो फ्रेंड जिनके मतलब जो अदर हॉस्टल्स में रहे हैं उसी वो के उनके साथ अलग ही फ्रेंडशिप हो जाती थी, अपनापन हो जाता था, जबकि जानते भी नहीं थे तब भी, कि बस उस स्कूल से पढ़े या उस हॉस्टल से पढ़े या उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच थे, अलग अलग जो प्लेस में हॉस्टल्स थे, उस वो से डिपार्टमेंट के, तो उससे भी फ्रेंडशिप हो जाया करती थी और अलग ही अपनापन, जबकि देखे नहीं मिले नहीं फिर भी, ठीक है।
सो वो एक अलग ही रिलेशनशिप था जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब फ्रेंडशिप मिलना होना बहुत बेस्ट थिंग्स, ठीक है, उस टाइम पे। एंड ये चीज़ रही ना, बेस्ट मोमेंट हमने वहाँ पे भी क्रिएट किया है, बेस्ट है ना मोमेंट्स, बेस्ट मेमोरीज। ओके। एंड जैसे अपना वो था ना, क्या बोलते हैं हम, जो अपना नया छत्तीसगढ़ बनता है ना, 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर को, तो उस पे जो होता है वो राज्योत्सव वगैरह होता था वहाँ पे, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे, तो बहुत दूर जाया करते थे बस में, ठीक है। सो हम लोग शाम को गए तो रात रात के 12 बजे तक हम लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और प्रिंसी वार्डन हमको पूरी छूट दे के रखी हुई है, ठीक है, तो फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे झांकी है, डिफरेंट डिफरेंट रंगोलीज है, पटाखे फूट रहे हैं, और पूरा का पूरा सजा हुआ है वो एरिया, पूरा जो रोड है वो उसमें पूरी लाइट लगी हुई है, नाइट का टाइम है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, फुल इंजॉय, मतलब मज़ा आ गया जो बोलते हैं ना वैसा, ठीक है। तो इतना खुश, ठीक है, तो उस मोमेंट को भी याद करने में हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। ओके। एंड जब भी सारे फ्रेंड्स मिलते थे, बात करते थे, तो अलग ही वो, ठीक है, पुरानी, मतलब कहते हैं ना कि यादें ताज़ा हो गई इस टाइप से। तो ये रहा। एंड जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह अगर जो आउटिंग पे गए तो वो लेके आते थे, चाहे वो घर से कुछ उनकी मम्मी आंटी, जो लोग आंटी थी, वो कुछ बना बना के लाती थी, तो वो है ना, मतलब हॉस्टल में क्या होता है कि खाना मिलता नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग को मिलता था, बट नाइट का खाना बस थोड़ा सा वो था, बाकी दिन का खाना बहुत अच्छा था। ओके। सो संडे को हम लोग की पार्टी हो जाती थी। ओके, इस तरीके से। एंड हमारी वार्डन भी बहुत अच्छी थी, वो अच्छा अच्छा मतलब बना बना के खिलवाती थी हम लोग को, ठीक है। एंड प्लस अगर कुछ गेस्ट आ गए, ठीक है, कुछ सीएम आ गए, कभी आईएएस आ गए, और कुछ कुछ आ गए, ठीक है, जितने भी अधिकारी वगैरह हैं डिपार्टमेंट के, ठीक है, तो तब भी स्पेशल स्पेशल बन रहा है तो हम लोग की अच्छा हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्लस वहाँ पे मेरा वेट भी बढ़ा था, अभी मैं बहुत पतली हो गई हूँ, ठीक है। वहाँ पे तो लोग मुझे बोलते हैं कि उस टाइम पे बहुत, मतलब तुम्हारा वेट बढ़ा था, तुम हेल्दी हो गई थी, ठीक है, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। मैंने इतना वो नहीं किया, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ना, लोग अचानक से देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा वेट बढ़ा, तुम हेल्दी हुई थोड़ी सी, मतलब वेट आया, गेन किया, ऐसा करके, तो लोग अभी भी याद करते हैं, ठीक है। एंड जब से मैं वहाँ गई थी तो मुझे उस प्लेस के नाम से ही बुलाया करते थे, एंड सारे घर वाले सबने ढिंढोरा पीट के रख दिया था, ठीक है। तो गांव हो गया, विलेज हो गया, शॉप हो गया, ठीक है, सबको पता है कि मैं वहाँ पढ़ती हूँ, वहाँ रहती हूँ, ठीक है। एंड उस प्लेस के नाम से मैं हो गई कि मैं यहाँ वो वाली, ठीक है, उस प्लेस के नाम से बोल के वो वाली, है ना, ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। तो लोगों को अभी भी वो याद है, ठीक है। तो इस तरीके से रहा। तो वहाँ पे सारे बच्चे इंजॉय करना, सॉन्ग करना, प्लस अपना फेयरवेल वगैरह मनाना, ठीक है, गार्डन था तो गार्डन में इंजॉय करते थे, तो ये बहुत बेस्ट था, ठीक है। एंड हमारे टीचर्स वगैरह लोग भी बहुत समझाते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। ओके। एंड और भी शेयर करूँगी मैं एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है, डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके। सो यहाँ पे मैं जो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, जो मेरी प्रिंसी ने मुझसे कहा था, एक लेसन दिया था, कि जब यहाँ मतलब हम जब जा रहे थे, ठीक है, हॉस्टल छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने उससे पहले नाइट में बैठा करके एक लेसन दिया था, और वो ये था कि जब यहाँ से निकलोगे तो हर कोई तुम्हें मतलब ऐसा होता है ना कि आपको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, आपके घर वाले, आपके टीचर सब माफ़ कर देते हैं, ठीक है। हमने एकदम घर जैसा रखा था हम सारे बच्चों को, ठीक है। सो यहाँ से जब निकलोगे तो सब लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप बड़े हो गए हैं और आपको सब कुछ आता है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, यू वेरी वेल नो एवरीथिंग, ठीक है। और ये हुआ भी, ठीक है, जब मैं 12th के बाद कॉलेज गई और अदर जगह पे गई, तो सबने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया कि आप बड़े हो गए हो, बहुत बड़े हो गए, आपको सब कुछ आता है, आप मैं, है ना, एंड आपको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, आपके बारे में वैसी राय ओपिनियन ये की जाती है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है।
कि आपको जो है 12th के बाद है ना, 12th के बाद आपको वैसे उतना वो नहीं रहता है, ठीक है? आपको कई बार नहीं रहता, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? कि अच्छा ऐसा भी होता है ये चीज़, क्योंकि हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया था, बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में। ओके, सो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाद में पता चलती है, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ, तो यही यही है कि आपको भी हमेशा लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि आपको 12th के बाद आपको सब कुछ आता है। तो मेरा बस ये है कि आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज है वो आप लीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, एंड आपके मन में जो भी सवाल है, डाउट है लाइफ़ को लेकर के, अपने आप को लेकर के, या फिर अदर चीज़ों को लेकर के, लाइफ स्टडीज़ को लेकर के, या फिर जॉब, बिज़नेस, जो भी आपके मन में सवाल है उसके बारे में पूछिए, पूछना शुरू कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम डर में, हेजिटेशंस में नहीं पूछते एंड बाद में फिर हमें प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है, ठीक है? सो ये चीज़ है। ओके, सो मैं आगे और एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, ठीक है? कि हमारी हिंदी की एक टीचर थी, ठीक है? तो उसमें हिंदी के बुक में क्या होता है कि ये थोड़ा फ़नी है कि उसमें कुछ लव स्टोरी वगैरह, तो वो कहती थी कि देखो ऐसी लव स्टोरी होती है, फिर बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। ठीक है, तो जो कुछ बच्चे शरारती थे तो हाँ मैम ऐसे ही बोलते हैं ऐसा करके, ठीक है? तो ये चीज़ था, बट वो बहुत प्यारी थी, अच्छे से मतलब अच्छा पढ़ाती थी, ओके? तो ये थोड़ा कॉमेडी था, एंड इससे ज़्यादा कॉमेडी ये है कि हमारे जो टीचर्स थे, ठीक है, जैसे मैथ्स वाले टीचर थे तो उनकी एक लवर थी, ठीक है? और जैसे ही हमें पता चला तो जो बच्चे थे, शरारती बच्चे हमारे क्लास के, तो वो जो उनका मैम का जो नाम था वो पूजा था, तो पूजा मैम, ठीक है? तो सारे बच्चे जो है चिढ़ाते थे कि सर पूजा हो क्या? पूजा से बात कर ली, पूजा से मिल लिए, ठीक है? इस तरीके से चिढ़ाते थे। और तो फिर एक बार क्या हुआ कि सर ने भी ना, एक मेरी एक क्लासमेट थी, अ, उसे निष्कर्ष है ना, उसके नाम से जो है मतलब ऐसे ही उसको गलती से उसके मुंह से निकल गया, तो उसे उस नाम से चिढ़ाने लग गए, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके, एंड आई एम सो सॉरी सर, मैम का नाम मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है? तो उनको सर को चिढ़ाते थे एंड मैंने भी एक नाम रखा था, ठीक है? बट यहाँ पे मैं वो नहीं करूँगी, मैंने मतलब मन में ऐसा कहती थी मैं, ओके? मतलब अच्छा नाम था वो, ऐसा कुछ वो बुरा उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, अदर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वो लोग सारे सर का नाम रखे थे, बट मैं नहीं कहती थी। ओके, सो ये चीज़ थी। एंड जो सर बात करते थे ना, उनकी लव स्टोरी थी, और वो जो सर बात करते थे इतना धीरे बात करते थे, हम लोग को सुनाई नहीं देता था। तो सामने वाला कैसे सुनता है, हम लोग ये सोचते थे। इतना धीरे बात करते थे, पता ही नहीं चलता था कि बात कर भी रहे हैं, तो हम उसके पास भी जाओगे तो भी सुनाई ना दे, इस तरीके से, ठीक है? तो ये था। और सारे टीचर हमारे बहुत सुंदर थे, ठीक है? आईआईटीएन थे, बीएससी किए, एमएससी किए, पीएचडी किए हुए, ठीक है? सब वेल एक्सपीरियंस थे, है ना? उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो बेस्ट था, ठीक है? तो हमें बेस्ट टीचर मिले हैं, ओके? एंड एक और टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, ओके? सो उनका जो था कि वो बहुत मतलब वो एक जगह कोचिंग कराते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, फिर यहाँ पढ़ाते थे, प्लस उनकी जो मेन जो सिटी, होम टाउन है, सिटी, वहाँ वो प्रोफेसर हैं अभी, ठीक है? सो सर बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज है ना, नॉलेज उनके पास था, ठीक है? मतलब उनके पास है, आई एम सो सॉरी, ठीक है? सो वो जो है उनको हमने एक बार वो कहा, तो सर ने बहुत ही सुंदर गाना गाया, ठीक है? मैं हूँ ना करके, ठीक है? सो हम मतलब बहुत अच्छा, ठीक है? एंड प्लस उनकी जो मैरिज हुई वो भी एक लव स्टोरी थी, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है? उनकी है ना, तो वो पहले दोनों मतलब कॉलेज टाइम में साथ थे, फिर है ना, दोनों ने पसंद किया, दोनों ने एक दूसरे से लव किया, प्लस उन दोनों की शादी हुई, है ना? सर ने उनसे शादी की, ठीक है? तो उनकी लव स्टोरी थी, बेस्ट थी। एंड जो मैम थी वो दूसरे कास्ट की थी, बट फिर भी सर बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे शादी करी और अभी बेबी भी है, बड़ा भी हो गया होगा,
ठीक है? सो ये था। और तो जो मैम थी वो न्यू न्यू शादी हुई थी उनकी, न्यूली मैरिड थे दोनों। सो कुछ ना कुछ लेने के लिए जाया करती थी। अब वो न्यू प्लेस में थी तो उनको मिलता नहीं था, वो सर को कॉल करती थी कि अच्छा ये नहीं, ये जो प्लेस है ना ये नहीं दिख रहा है या ये शॉप नहीं मिल रही है, तो सर बताया करते थे। ठीक है? एंड कई बार मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है? तो फिर सर किसी को भेजते थे कॉल वगैरह पे ही। ठीक है? तो इस तरीके से तो बहुत अच्छा मतलब वो था। एंड सो एक बार क्या हुआ कि एक बार सर जो है वो मैम को लेके आए थे। हम सारे बच्चे इतने खुश, इतने एक्साइटेड, मतलब वाओ! हम लोग को बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे, बहुत एंजॉय करते थे। ठीक है? और हम लोग को कहीं जाने मिलता भी नहीं था ना बाहर, तो हम लोग के लिए ये एकदम वाओ मोमेंट हो जाता था, एकदम एक्साइटमेंट, खुशी भरा एंजॉय करने का। ये छोटी-छोटी चीज़ों में हमने बहुत खुशियाँ ढूँढी है, एंजॉय किया है, मतलब एक साथ मिल के सेलिब्रेट किया है। ठीक है? सो वो मैम आई। ठीक है? मैम का नाम भी बहुत सुंदर, सर का नाम भी बहुत प्यारा, और दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत मतलब क्यूट, बहुत अच्छे दोनों, परफेक्ट। ठीक है? एंड मैम बहुत धीरे-धीरे बोलती है। ठीक है? तो सर ने अपनी वाइफ़ को बोल रहे हैं कि आवाज़ ही नहीं तो कैसे बोलेगी करके, लेकिन सर बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं मैम की। ठीक है? एंड दोनों की जोड़ी परफेक्ट, बेस्ट, एंड बहुत सुंदर लग रही थी। मैम रेड कलर की साड़ी साड़ी वियर करके आई थी, बहुत प्यारी दोनों की जोड़ी, एकदम मस्त। ठीक है? तो फिर हम दोनों से मतलब हम लोगों ने बात करी, सारे स्टूडेंट्स ने। ठीक है? एंड बहुत मज़ा आया, मतलब ठीक है। तो हम सब ने मतलब हम सब मिले। ओके। एंड प्लस एक बार क्या हुआ कि होली थी। ठीक है? तो होली पे हम सारे बच्चे घर नहीं गए थे, हम लोग को जाने मिला नहीं, छुट्टी नहीं मिली। ठीक है? तो जो हॉल था वहाँ पे खूब डांस किया है, खूब खेला है। ठीक है? एंड प्लस नाइट में भी हम लोग को मैम ने मतलब वहाँ पे बॉक्स वगैरह लगा था, सॉन्ग्स वगैरह लगा था, हम लोग को पूरी छूट मिल गई कि चलो डांस करो, तो हम लोग पूरी रात भर डांस किए वहाँ पे। ठीक है? तो इतना एन्जॉयमेंट किया है। ठीक है? ये चीज़ रही। एंड एक बार यही जो सर हैं, जो केमिस्ट्री वाले सर हैं, वो एक बार बता रहे थे कि उनके जो कोई सर रहे होंगे, तो वो उनको मतलब सुनाए होंगे, मतलब बोले होंगे ना कि तुमको नहीं आता या इस टाइप से कुछ उनको कहा था। ठीक है? ठीक है? कि तुम पढ़ाई में ऐसे नहीं हो, वैसे कुछ उनको सुनाया गया था। एंड देन क्या हुआ कि वही जो सर थे वो दूसरी जगह इंटरव्यू वगैरह के लिए वो के लिए गए थे, एंड जो सर है वो ले रहे थे। ठीक है? तो फिर सर भी वहाँ थे, तो देन फिर उनको वो रियलाइज़ हुआ उन सामने वाले सर को। ठीक है? तो फिर सर बता रहे थे कि जो सर ने उनको सुनाया था, बोला था, उनसे ज़्यादा पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे ज़्यादा सैलरी है, उनसे ज़्यादा नाम है। ठीक है? एंड वो जो सर थे वो शर्मिंदा हो गए, उनको मतलब बुरा लग रहा था कि मैंने अपने स्टूडेंट को ऐसा-ऐसा कहा। ठीक है? मुझे एग्ज़ैक्ट लाइन उन्होंने क्या कहा था वो याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट ऐसा हुआ, तो ऐसा होता है। ठीक है? जो लोग आपको सुनाते हैं या आपकी काबिलियत पे प्रश्न उठाते हैं, ठीक है? सो है ना, उनको नहीं वो जो है आपको जज करते हैं। ठीक है? बट आप अपना काम करते रहो, अपना जो भी स्ट्रगल है, अपनी जो मेहनत है वो करते रहो। जब आपका टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तो फिर वो सामने वाले को दिख जाता है। ठीक है? तो सर ने अपनी मेहनत करी, स्ट्रगल किया और उस मुकाम तक पहुँचे, उस सक्सेस को अचीव किया। एंड कहते हैं ना कि सक्सेस बोलती है। ठीक है? तो ये चीज़ हुआ सर के साथ, तो वो बता रहे थे, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है? कि है ना? तो ये चीज़ हुआ। एंड तो सारे जो सर हैं वो अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। ठीक है? जैसे एक सर ने मुझसे कहा था कि मतलब मुझसे नहीं, सारे स्टूडेंट्स को कहा था, हमारे जो मैथ्स वाले सर ने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। ठीक है? लिसन केयरफुली, कि आप जो है कभी दिखाने के लिए मत पढ़ो। ठीक है? है ना? ये होता है ना कि हम दिखाने के लिए बैठ जाते हैं बुक खोल करके, तो उन्होंने वही कहा कि कभी भी दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ये बात मुझे याद है। तो ये चीज़ है कि आप दिखाने के लिए मत करो। अगर आपका मन कर रहा है, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, ठीक है? नॉलेज इन्फॉर्मेशंस लेनी है, आप पढ़ो, बट दिखाने के लिए मत पढ़ो। ठीक है?
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं। और एक और सर थे फिज़िक्स वाले सर, जो कि बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, हैंडसम, ठीक है। एंड जो हमारे सर थे केमिस्ट्री वाले सर, ये सर सब कार में आते थे, ठीक है। कार में आते थे डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स पहन के। तो मतलब हमारे सर बहुत सुंदर थे, हैंडसम थे, ठीक है, यंग थे। ओके, तो मतलब अच्छा था, ठीक है। और वो जो सर थे वो भी, एंड उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, उनका फ़िज़िक्स पढ़ाने का जो तरीका बहुत अच्छा। मैं बहुत कम पढ़ी हूँ क्योंकि हमें दूसरे फ़िज़िक्स वाले सर मिले, तो इनका जो पढ़ाने आईआईटीएन थे, तो इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा। और मतलब जैसे कहते हैं एक बार में, तो ऐसे टीचर जब आपको मिलते हैं तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर होता है, प्लस आप आगे बढ़ अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, आपको समझ में आती है कि एक्चुअल में कुछ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इसका रीज़न क्या है ना, ये चीज़। क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये जो साइंस वाला जो वो होता है, चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, या फिज़िक्स में जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है, ठीक है। तो वो चीज़ समझ में आती है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसे मिले। तो टीचर अगर आपको बेस्ट मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो आपको सब्जेक्ट समझ में आते हैं, और नहीं मिलते तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये टीचर हैं, ये वो टीचर थे हम लोग के। सो उनके साथ ज़्यादा वो तो नहीं मिला है, मतलब क्योंकि हमारे टीचर फिर चेंज हो गए थे, ठीक है। सो हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो वो सभी हम सब ने मिलकर कार्ड भी बनाया था है ना, हमारे टीचर्स वगैरह के लिए डिफरेंट डिफरेंट। एंड हमारे जो क्लासमेट्स वगैरह थे, क्लास वाले, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो एक डायरी टाइप से सबने लिया हुआ था, एंड सारे टीचर्स को जा कर करके कि सर आप कुछ लिख दीजिए, या फिर कुछ भी मतलब एडवाइस वगैरह, या फिर है ना इस तरीके से। तो वो अपनी हॉबीज़ वगैरह या अपने बारे में कुछ कुछ लिखते थे, प्लस गाइडेंस की तरह, ठीक है, कि एक मेमोरी, एक मतलब याद लेकर वो सारे स्टूडेंट जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड थी, मैथ्स की, ठीक है। सो उसकी डायरी में मैंने देखा, तो उन्होंने उस स्टूडेंट को लिखा था कि तुम एटलीस्ट दिन में 3 बार पढ़ना, 1 हावर, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था। एंड ये चीज़ बातें मुझे क्लिक करी, ठीक है। सो अगर आप 1 आवर भी पढ़ते हो तो भी बहुत होता है, ठीक है, डेली का। उसमें लिखा था कि डेली का इतना पढ़ना, ठीक है। अब वो चीज़ मैंने तो कुछ भी डायरी वगैरह वो सब नहीं लिया था, बाकी सब ने लिया था। सो मुझे बाकी सबका तो याद नहीं है, उसका याद है, तो वही बता रही हूँ, ठीक है। सो जो हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो गाइडेंस देते हैं, लेसन देते हैं, या अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपकी सोच बनती है, आपका ओपिनियन, आपके थॉट, आपका परसेप्शंस, आपका बिलीफ, एंड आप उस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, ग्रो होता है। एंड आपको लाइफ का देखने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आपके घर में घर का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उनकी जो फैमिलीज़ है, पेरेंट्स हैं, उनकी सोच, ओपिनियन, आपके टीचर्स को कैसे टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, आप पे। सो हमें बेस्ट टीचर मिले हैं, एंड थैंक्स टू गॉड, ठीक है। सो मोमेंट बहुत स्पेशल है। एंड तो वो जो फ्रेंड्स है आज तो मेरे साथ नहीं है, जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स है, बट उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एंड बहुत अच्छे फ्रेंड मिले, क्योंकि स्कूल टाइम में जो फ्रेंड्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, आपका साथ देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ छल कपट नहीं होता है, या फिर आपको लेकर के गलत इंटेंशन नहीं होता है उस टाइम पे जो आपको फ्रेंड मिलता है, ठीक है। सो एंड बहुत टाइम तक वो मेरे साथ थे, अभी तो नहीं है। ओके, सो उन फ्रेंड्स को भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, एंड मैंने रीज़न भी नहीं बताया कि मैं क्यों आगे बढ़ गई। क्योंकि मेरी लाइफ का जो मतलब ऐसा हुआ कि मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, या किसी को भी बीच राह में वो नहीं करना चाह रही थी, फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाह रही थी।
बट ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने भी, एंड मेरा रास्ता अलग था। सो मुझे मतलब उसकी ओर बढ़ना था, आगे बढ़ना था, एंड इस वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पीछे छूट गई। सो आई एम सो सॉरी माय फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी एवरीवन, ओके, कि आज नहीं हूँ। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, बहुत बात करने की कोशिश करते थे, एंड मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई, एंड अभी इतनी आगे बढ़ गई हूँ कि पीछा मतलब पिछला पूरा छूट गया है। ठीक है, पास्ट का कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो बट यादें हैं जो कि बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। और एक और फ़नी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि वार्डन में मतलब हॉस्टल में ऐसा होता है ना कि पानी नहीं रहता। तो मैं और मेरी फ्रेंड नीचे पानी लेने के लिए गए, पीने का जो पानी, ठीक है? मेस में गए। तो मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ उम, कि मतलब घर में तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब पानी ख़त्म हो जाता था। मैं बस वैसे ही बोल रही हूँ अपनी फ्रेंड को कि यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है, घर पे तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके ना। तो मेरी वार्डन मैम क्या बोलती है कि घर पे 4-5 लोग रहते हैं, यहाँ पूरे 200-300 बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो पानी तो ख़त्म होगा ना। मैंने कहा ये मन में सोचा ये तो सही है। तो फिर मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, फिर मैंने समझा कि नहीं यार, दो मतलब इतने सारे बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी ख़त्म होना ही है। ठीक है, तो ये फ़नी मोमेंट रहा। ओके, सो मतलब ये है कि आप बोलने से पहले सोचें, ठीक है? मैंने बहुत गलती करी है, ठीक है? कुछ भी बोल दिया है। स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स, मतलब लाइफ में, ठीक है? सो आप ये गलती ना करें, बोलने से पहले सोचें, ठीक है? कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा फ़ील होगा, ठीक है? उस पे क्या बीतेगी या उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है? आपके बोलने का, आपके कुछ कह देने का, ठीक है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम छोटी सी चीज़ कह रहे हैं लेकिन वो बहुत बड़ी होती है। सो ये गलती आप ना करें, ओके? एंड बेस्ट मोमेंट बिताया है, बेस्ट टाइम, ओके? सो हॉस्टल में जाइए, हॉस्टल में आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? तो जो लोग डरते हैं हॉस्टल में जाने से, तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको अपने लिए बेस्ट हॉस्टल, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट प्लेस ढूंढिए आप, ठीक है? आपके स्टडीज़ के लिए, कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ से सीख सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, है ना? सक्सेस की ओर बढ़ सकती हूँ, तो वहाँ से आप नॉलेज इन्फॉर्मेशंस लीजिए, गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? सभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।